ओरपीचे होता त्याला चांगला फटका इथे लगवलाय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात. अतिशय चांगला झेल तिथे टिपण्यात आलाय. तिसरा गडी इथे बाद होताना दिसतोय. फलंदाज बाद. अगदी लगत असलेले हे मैदान. खूप मोठी परंपरा आहे. शांत क्रिकेट या सत्रामध्ये तुम्ही पाहू शकाल. दुसरी मॅच इथे रंगते. 4 ओव्हरचा हा सामना आहे. 4 षटकामध्ये किती धावा इथे उभारेल. वीर चॅलेंजर हा संघ. वीर चॅलेंजर विथ सिद्धिविनायक प्लॅटिनम अशी लढत. ओरपी होता त्याला दिशा दिली मिड ऑनला. 1 धाव तत्परी पूर्ण करतोय विजय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 9 या आकड्यावर. पहिलं षटक इथे संपलंय. दुसरं षटक घेऊन येतोय नरेंद्र हा गोलंदाज.
नरेंद्रचं नाव जसं समोर आलं, नरेंद्र हिरवाणी यांची मला आठवण झाली. एक चांगले गोलंदाज, पदार्पणातच खूप चांगली गोलंदाजी केली ती नरेंद्र हिरवाणी यांनी. तर नरेंद्र बॉलिंग मार्क वर सज्ज होताना राऊंड विकेट. ओहो, चांगला फटका मिड विकेटला. चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक धावतात दोन आणि अतिशय चांगला जजमेंट आणि अतिशय चांगला झेल फलंदाज बाद. अजून एका विकेटचं पतन इथे होताना दिसतंय. लगातार विकेटचं इथे पतन होताना दिसत आहेत. खूप चांगली गोलंदाजी इथे करत असताना नरेंद्र आपल्या बॉलिंग मार्कवर. आतापर्यंत संघाची धावसंख्या तुम्ही पाहिली असेल तर 9 धावा आणि गडी बाद झालेत 4 गडी बाद 9 असं समीकरण तुम्हाला पाहायला मिळतंय. वीर चॅलेंजर संघ थोडस खराब फॉर्म मध्ये फलंदाज पाहायला मिळतात. वीर चॅलेंजर संघाचे नवीन फलंदाज मैदानात जातोय रोहित. यावेळेला चांगला फटका विजयाच्या बॅट मधून चेंडू जातोय डीपीश पॉइंटच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण होते आणि अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण तिथे पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या 10 वर जाऊन पोहोचली. षटक क्रमांक प्रगतीपथावर असताना हे दुसरं नरेंद्र यांचं हे षटक. अप्रतिम गोलंदाजी नरेंद्र इथे करताना आपल्या टीम साठी. शेवटचा चेंडू घेऊन येतील नरेंद्र खांदेश्वर स्टेशन एंड कडून. यावेळेला व्हाईट बॉलचा इशारा इथे नरेंद्र गोलंदाजी करत असताना पंचांच्या माध्यमातून तुम्ही पाहिले असेल. नरेंद्र हिरवाणी ज्यांनी सक्सेसफुली टेस्ट मध्ये डेब्यू केला होता आणि क्रिकेटच्या हिस्ट्रीमध्ये 136 धावा देऊन 16 विकेट त्यांनी मिळवले होते आपल्या डेब्यू मॅच मध्ये. त्या गोलंदाजी आठवण करून देणारा हा नरेंद्र. अतिशय चांगली गोलंदाजी या ओव्हर मध्ये तुम्ही पाहू शकाल. संघाच्या खात्यात पुन्हा एकदा भर पडते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 धावा संघाच्या खात्यात भर पडताना दिसतात. 2 धावांबरोबर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 या आकड्यावर. 13 आकडा क्रिकेटमध्ये खूप अशुभ आकडा मानला जातो, कारण तुम्ही पाहिलं असेल 13 आकड्यावर भारतीय संघात देखील अनेक वेळा ढेपाळताना आपल्याला पाहायला मिळाला. परंतु 13 या आकड्याचं अजून एक वेगळं महत्व मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवेन. सर रमाकांत आचरेकर जे सचिनचे गुरु होते, त्यांनी मात्र सचिन रमेश तेंडुलकर यांना कॉइन दिलेत. त्या कॉइनची संख्या देखील 13 आहे. आणि ते कॉइन सर रमाकांत आचरेकर सर सचिन तेंडुलकरला का द्यायचे? ज्यावेळेस प्रॅक्टिस सेशन असायचं, गोलंदाजाची फौज असायची सचिन रमेश तेंडुलकरच्या समोर. जो गोलंदाज सचिन रमेश तेंडुलकरला आउट करेल त्याच्यासाठी तो 1 रुपयाचा कॉइन दिला जायचा. परंतु सचिन जर संध्याकाळच्या सत्रापर्यंत नॉट आउट राहिला तर त्याला मात्र तो 1 रुपयाचा कॉइन दिला जायचा. असे 13 कॉइन आजपर्यंत सचिन रमेश तेंडुलकरने रमाकांत आचरेकर सर यांच्याकडून मिळवलेत आणि ते 13च्या 13 कॉइन त्यांनी एका संग्रहामध्ये ठेवलेत. ही देखील मोठी बाब आहे. आपल्या गुरुकडून मिळालेली दक्षिणा आजही सचिन रमेश तेंडुलकर यांनी जपून ठेवली. धावांची संख्या देखील झाली 13. तर 2 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. हे तिसरं षटक घेऊन येतोय पुन्हा एकदा कामोठे सिटी एन कडून गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होताना प्रफुल्ल. या प्रफुल्लने आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होताना दिसेल. हे तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना 2 ओव्हर मध्ये फक्त 13 धावा. 7.5ची सरासरी तुम्ही पाहू शकाल. 6.5ची माफ करा, 6.50ची सरासरी इथे पूर्ण होताना दिसते. 13 धावा इथे फलकावर लागलात. बॉलिंग मार्कवर येतोय गोलंदाज प्रफुल्ल. लेफ्ट माउथ विकेट. पहिला चेंडू फुलर लेनचा होता, त्याला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने फक्त दिशा दिली. आतमधली कडा घेतली बॅटची. 1 धाव पूर्ण आणि दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न इथे होताना दिसत नाही. फक्त एका धावावर समाधान. चांगलं क्रिकेट, शांत क्रिकेट या मॅच मध्ये तुम्ही पाहू शकाल. सिद्धिविनायक प्लॅटिनम या संघाने टॉस जिंकलाय. टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा
हा चेंडू उसळला गेला. खूप चांगला दर्जा इथे पाहायला मिळतो. गोलंदाजीचा उंचीचा पुरेपूर वापर केला जातो. विजयच्या समोर गोलंदाजी करताना प्रफुल्लच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होताना संघाची धावसंख्या फक्त 17 धावा. पुन्हा एकदा 30 दिशा 30 लाईन. विजय थोडीशी चूक करताना दिसतोय कारण विजय मध्ये फुटवर्क पाहायला मिळत नाही. तर धावा मध्ये भर झाली. धावा झाल्यात 18. मगाशी आपण विराट कोहलीचा सातत्याने मुद्दा घेतला होता. 4 सिरीज मध्ये लगातार द्विशतक त्याने लगवलं. 18 नंबरची जर्सी विराट कोहलीने घालण्यासाठी का सुरुवात केली त्याच्या मागे मात्र इमोशनल एक कारण आहे. कारण तुम्ही पाहिलं असेल 18 डिसेंबर 2006 मध्ये विराट कोहलीचे जे वडील आहेत ते मात्र मृत्युमुखी पडले होते. 2006चं त्यावेळेस वर्ष होतं आणि विराट कोहली देखील 18 वर्षाचा होता आणि तेव्हापासून त्याने ती 18 नंबरची जर्सी घालण्याला सुरुवात केली. आणि त्यानंतर विराट कोहलीने 18 वर्षाचा असताना काय केलं होतं हे देखील मी सांगेन जसा मला वेळ मिळेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या देखील 18. लाईट गेली होती ना त्याच्यामुळे नेट गेला. यावेळेला विजयच्या बॅट मधून चांगला फटका. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक तैनात जज करतोय आणि अतिशय चांगलं जजमेंट. फलंदाज बाद. अजून एका विकेटचं पतन. 18 या आकड्यावर विजय देखील बाद. तो मंगेशला पाठवला ना. मंगेशांना लिंक पाठवली त्यांना मंगेशला. तुमच्यावर होते ना. नवीन फलंदाज मनीष इथे मैदानात जाताना दिसतोय. अजून एका विकेटचं इथे पतन झालंय. गडी बाद आतापर्यंत झालेत 5 गडी बाद झालेत. त्यामध्ये विश्वजित, त्यानंतर निलेश, त्यानंतर नितीन, सुभाष, विजय हे खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेत. तर नवीन फलंदाज मनीष मैदानात जाताना दिसतोय. 5 गडी बाद झालेत. संघाची धावसंख्या फक्त 18. हे 4थं षटक प्रगतीपथावर असताना स्टेशन एंड कडून हो त्रिफळा इथे उद्ध्वस्त केलाय. फुलर लेनचा चेंडू पूर्णपणे ब्लॉक करून घेतला फलंदाजाने आणि फलंदाज बाद. अजून एका विकेटचं पतन. 6 गडी बाद फक्त 18 धावा. 18 धावा इथे फलकावर लागल्या. 6 गडी आतापर्यंत बाद झालेत. नवीन फलंदाज मैदानात जाताना अजय. आता मात्र बाद होणारा फलंदाज ठरलाय रोहित. मनीष आणि अजय ही जोडी सध्या मैदानात जाताना 4 ओव्हरचा हा सामना आहे. यानंतर तुम्ही पाहू शकाल वॉरियर्स ऑफ प्रांजल लॉजिस्टिक विरुद्ध लढत असेल वरद लॉजिस्टिक या टीमच्या दरम्यान. दोन्ही टीम आपले पास चेक करण्यासाठी आपल्याला उजव्या बाजूला यायचं आहे आपल्या मंचाच्या. वरद लॉजिस्टिक आणि वॉरियर्स ऑफ प्रांजल लॉजिस्टिक. गोलंदाज ऑन हॅट्रिक. पाहूया हॅट्रिक पूर्ण करतोय का या स्पर्धेतली. पहिली हॅट्रिक असेल कदाचित. पाहूया पहिला चेंडू आणि यावेळेला त्रिफळा इथे उद्ध्वस्त केला गेलाय. हॅट्रिक इथे पूर्ण केली जाते. फलंदाज बाद होतोय आणि गोलंदाज सरतोय. या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक घेणारा गोलंदाज निलेश. एकदा जोरदार टाळ्या निलेशसाठी. अतिशय चांगली गोलंदाजी निलेशच्या माध्यमातून. ओडीआय वन डे इंटरनॅशनलचा जर तुम्ही विचार केला तर 40 हॅट्रिक आतापर्यंत पूर्ण झाल्यात. पहिली हॅट्रिक पाकिस्तान मुलकाचा गोलंदाज जलाउद्दीन या गोलंदाजाने मिळवली होती ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध 20 सप्टेंबर 1982 ला. पहिली हॅट्रिक पूर्ण झाली होती ओडीआय मध्ये. त्यानंतर तुम्ही पाहिलं असेल अकीब जावेद हा गोलंदाज होता. अतिशय कमी वयात त्याने हॅट्रिक केली होती. 19 वर्षे 81 दिवसाचा असताना अकीब जावेद याने हॅट्रिक नोंदवली होती. चेतन शर्मा याने तर नागपूरमध्ये पूर्णपणे हॅट्रिक नोंदवून एक तुफान तिथे निर्माण केला होता. त्यानंतर तुम्ही पाहिलं असेल 40 नंबरची हॅट्रिक घेतली होती जेम्स फॉकनर.
या गोलंदाजाने ऑस्ट्रेलियाचा हा गोलंदाज अशा 40 हॅट्रिक पूर्ण झाल्यात आणि या स्पर्धेमध्ये पहिली हॅट्रिक. फुलर लेनचा चेंडू होता, यावेळेला ड्राईव्ह केला, चांगला फटका डीप एक्स्ट्रा कव्हरला, क्षेत्ररक्षक तैनात, एक धाव इथे पूर्ण होते. 18 नंतर 19 वर इथे आकडा जातोय. पहिली धाव येताना दिसते. या ओव्हर मध्ये धावा झाल्यात 19. खूप खराब बॅटिंग इथे केली वीर चॅलेंजर या संघाने. लगातार विकेट इथे दिल्यात वीर चॅलेंजरने. सिद्धिविनायक प्लॅटिनम या संघाला. यावेळेला चेंडू हवेत, पुन्हा एकदा विकेटचं पतन होऊ शकतं. चौथा गडी याच ओव्हर मध्ये मिळवलाय गोलंदाज निलेश याने. 19 धावा आतापर्यंत फलकावर लागल्यात. हे चौथं षटक प्रगती पथावर आहे. अजूनही एक चेंडू शिल्लक असेल या षटकातला. निलेश याच्या कोट्यातलं हे शेवटचं षटक या इनिंग मधलं
आनंदाच्या नाव काय? किशोर माने की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार नीलेश के लिए रखी गई है यहाँ पर। उनसे आग्रह कि वो अपना पुरस्कार लेके जाएंगे। इस समय दोनों ही सलामी जोड़ी। आग्रह करूंगा 12वां खिलाड़ी को, सिद्धि विनायक के 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए। दोनों ही सलामी जोड़ी पहुंच चुके हैं। सुधीर काका से आग्रह कि आप अपना 12वां खिलाड़ी को भेज दे। स्ट्राइक पे महेश, नॉन स्ट्राइक पे खिलाड़ी हैं, लंबे कद के हैं, निश्चित ही अच्छे हट्टे कट्टे। विपुल आणि महेश। वसंत, पहली गेंद इस बार फुल टॉस तो जरूर है, परंतु गेंद गई है हवा में और देखना होगा। और ये हमारे रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। निश्चित तौर पर दिगंबर पाटिल और यहाँ पर सिद्धेश हमारे साथ हैं और उन्होंने बताया कि पहले गेंदों के ऊपर हर एक इनिंग्स में पहला सफलता मिला है। यानी कि अभी तक सुबह से जितने भी इनिंग्स, यानी कि 4 इनिंग्स हुआ है और 4 इनिंग्स में पहली गेंदों पर सफलता मिली है हर एक गेंदबाज को। तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है सीवी ट्रॉफी के लिए 2017 का कि लगातार 4 इनिंग्स में पहली गेंदों के ऊपर पहला सफलता मिली है गेंदबाज को, यानी कि जीतने का लक्ष्य 23 रनों का। शुरुआत मैदान की तरफ एक बार फिर से चलते हुए पहले गेंदों के ऊपर सफलता मिलने के बाद इस समय तैयार होते हुए ये गेंद इस बार वापस टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा मूव लेता हुआ बल्लेबाज को चकमा देता हुआ गेंदबाज, निश्चित तौर पर अच्छी गेंदबाज नीलेश, जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करने का प्रयास किया था परंतु सफल नहीं हो पाए थे अपनी टीम के लिए। परंतु इस समय गेंदबाजी के लिए सिटी एंड से गेंदबाजी करते हुए तैयार अगली गेंद फेंकने के लिए। रिवर्स किया है, फुल टॉस बनाकर सीधा स्क्वायर लेग पर खड़े खिलाड़ियों के पास और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। 1 रन से खाता खुलता हुआ टीम का, 1 रन से खाता खुलता हुआ अपने लिए। वरद लॉजिस्टिक के कैप्टन से आग्रह कि अपना पूरा खिलाड़ियों का पास चेकिंग करवा ले। इसी बीच गेंद जबरदस्त अपील, लेकिन लेग स्टंप्स को छोड़ती हुई अंपायर मिस्टर राज नाइक, जिन्होंने लेग बाय का इशारा किया और उनका साथ देते हुए इस समय सामंत सर, निश्चित ही दोनों ही अंपायर इस समय मैदान में रिजर्व अंपायर के रूप में इस समय हमारे साथ निश्चित ही पैवेलियन बॉक्स में थोड़ा सा विश्राम लेते हुए मिस्टर कोहली सर फ्रॉम माहौल। तो निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन, जिसका बहुत ही बेहतर स्थिति इस समय। नीलेश एक बार फिर सिटी एंड से इस बार लोअर फुल टॉस गेंद आगे आकर गेंद को फ्लेस कर दिया, बल्ला का मुंह खोलकर खेल दिया। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन लेने का और 2 रनों से आगे बढ़ाते हुए स्कोर कार्ड को। वरद लॉजिस्टिक के कैप्टन से आग्रह कि पास चेक करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाईं तरफ जो बनाई गई है पास चेक करने का जो स्थान है वहां पर आ जाए। दाईं तरफ इस बार ये गेंद और आउट, रिवर्स करने का प्रयास सफल नहीं हो पाए, क्लीन बोल्ट। और ये दुधारी तलवार की तरफ मैं कहूंगा इस गेंदों को इस तरह से आप अगर प्रदर्शन करते हो तो निश्चित ही अपने आप को समझो मैं आउट ही हो जाऊंगा, यही सोचकर आप इस तरह की बल्लेबाजी कर दो। यानी कि यहाँ पर एक और सफलता मिलता हुआ इस ओवर में नीलेश को। इस तक देखा जाए तो 2 सफलता अर्जित किया नीलेश ने, 4 रन खर्च किया अभी तक उन्होंने, यानी 2 खिलाड़ी के नुकसान पर जीतने का लक्ष्य सिर्फ 23 रनों का। हेलो, कभी कभी छोटा मुकाबला भी बहुत ही बेहतर हो जाती है और हमें याद है कि जेएनपीटी के ग्राउंड पर जसकर यानी कि आरती क्लब जसकर वर्सेस सोनारी प्रमोद स्पोर्ट्स के बीच एक बहुत ही बेहतर मुकाबला था, जिसमें सिर्फ 23 रन जीतने के लिए बनाई गई थी और 8 विकेट लिया था स्पिनर मंगेश ठाकुर ने, जो कि आरती क्लब जसकर की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन स्पिनिंग था उसकी। बड़द लॉजिस्टिक से आग्रह कि आप अपने सारे खिलाड़ियों का पास चेक करवा ले। इस
समय 23 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। कुल स्कोर यहाँ पर बना है 4 रन, यानी कि अभी भी 19 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद मुकाबला खेले जाएंगे वॉरियर्स लॉजिस्टिक वर्सेस वरद लॉजिस्टिक के बीच, यानी कि प्रांजल लॉजिस्टिक वर्सेस वरद लॉजिस्टिक। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा पीयूष ब्लास्टर्स वर्सेस उर्मी शिपिंग के बीच। अगली गेंद दाएं हाथ से, ओहो अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन लंबाई के तौर पर डाला गया, टप्पा खाई गेंद उछलती हुई बल्लेबाज के पास आई है। अरुण मिश्रा और संतोष शर्मा जी जो कि पीयूष ब्लास्टर्स के ओनर हैं और यहाँ पर बैठकर आनंद लेते हुए पिच और ग्राउंड के मुआयना कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर गेंद उड़ रही है, कितना रन बनाना यहाँ पर अनिवार्य है। एक बार फिर तैयार दाएं हाथ से, और इस बार ऑन ड्राइव करने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद उछलती हुई करीबन कंधे के आसपास से उछलता हुआ विकेट कीपर के पास जाता हुआ, विकेट कीपर से छोड़ा परंतु सब थर्ड मैन पे खड़े खिलाड़ी ने उसे गदर किया। किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं रन लेने का। अभी भी स्कोर रुका हुआ, थमा हुआ 4 पर। अगर देखा जाए तो अभी तक आतिश ने इस ओवर में 2 गेंदे डाले हैं बगैर किसी रन के। शुरुआत हो इस बार इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, कोई मौका नहीं, और ये इस इनिंग्स का पहला सिक्सर। तो इस तरह से शुरुआत 6 रनों से किया है, अपने खाता खोला है। वसंत ने 5 गेंदों का सामना किया, 5 गेंदें उन्होंने देखा, उसके बाद जाकर उन्होंने किसी तरह गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला, कोई मौका नहीं था 6 रनों के लिए, और इस 6 रनों के साथ स्कोर का इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ 10 पर, जबकि एक दूसरा ओवर प्रगति पर। जीतने का लक्ष्य 23 रनों का, तो निश्चित ही 24 गेंदे 23 रन। इस समय 1 ओवर 3 गेंदे यानी 9 गेंदे समाप्त। ये गेंद और इस बार अक्रॉस द बॉल पीछे हटकर खेलने का प्रयास सफल नहीं हो पाए बल्लेबाज, आगे का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। हो इस बार खेला जरूर मिड ऑन की दिशा में, परंतु वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, रन लेने से रोका, 1 रन से आगे नहीं जाने दिए, और इस 1 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 11 पर। 11 for 2 जीतने के लिए जो 23 रन बनाने हैं, इसके लिए अभी भी गेंदे हैं उनके पास करीबन 13 गेंदे। तो निश्चित ही इस 13 गेंदे में अभी भी जीतने के लिए लक्ष्य जो है उसका आपको पार करना है, सिर्फ 12 रन। देखना होगा किस तरह से पार करेंगे। अंतिम गेंद इस ओवर में दाएं हाथ से, इस बार शॉट ऑफ लेन ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, गली की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाए, बहुत ही बेहतरीन चतुरक्षण विश्वजीत के द्वारा। और निश्चित ही एक बहुत ही बेहतर खिलाड़ी, बहुत ही बड़ा नामचीन खिलाड़ी इस समय, परंतु स्कोर नहीं बना टीम का, और एक जरूर खतरा है, हार की खतरा। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के समाप्ति के बाद कुल स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ 12 रन, यानी कि अभी भी आपको 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत, यानी इतना बड़ा लक्ष्य नहीं, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं, और आप एक बहुत ही सुंदर और बेहतर तरीके से इस मुकाबले को जीत सकते हैं। परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, कहना बहुत ही मुश्किलें होती है, और कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, परंतु हार और जीत एक ऐसी चीज है जो आपको मानना पड़ता है, आपको उसे स्वीकार करना पड़ता है। और इस समय तैयार, एक बार फिर सामना देखना होगा। रवि सर पैकेज वाली वो कह रही तो इस समय मैं आग्रह करूंगा प्रांजल लॉजिस्टिक और भारत लॉजिस्टिक के कैप्टन से कि अगला मुकाबला जो होगा उसका टॉस कर लिया जाए, और टॉस करने के लिए मान्य श्री सुरेश भगत सर जी से आग्रह करूंगा कि टॉस अगले मुकाबले के लिए आप अपने करहस्त से, और निश्चित ही उनके द्वारा मान्य श्री सुरेश भगत जी टॉस करने के लिए आएंगे। हमारे प्रमुख अतिथि उपस्थिति उनको संदीप मोड़े सर जो कि रैंक लॉजिस्टिक से, और निश्चित ही एक बहुत ही बेहतर क्रिकेटर्स के साथ साथ क्रिकेट खिलाड़ी भी। और कल निश्चित ही पनवेल के करनाला स्पोर्ट्स में ऑस्ट्रेल लॉजिस्टिक का ट्रॉफी होगा, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट होगा करनाला स्पोर्ट्स पनवेल के ग्राउंड पर,
आस्टे लॉजिस्टिक के द्वारा प्रति वर्ष जो किया जाता है। और इस समय उनके सदस्य यहाँ पर संदीप मोरे सर, उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। साथ ही बालू सर उनके साथ भी यहाँ पर उपस्थित। हो इस बार इस गेंद को आगे आकर के सीधा स्ट्रेट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक रन लिया और एक रन से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी तरह का कोई दबाव नहीं है बल्लेबाज के पास। और इस बार 2 रन लेने का प्रयास किया, सफल भी हो गए और 2 रन भी पूरे किए। तो इस तरह से और 2 रन बनता हुआ। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मिस्टर डोमे सर, दाटे सर, साथ ही महात्रे सर जी, जो कि एक बेहतरीन कमेंटेटर्स के लिए जाने जाते हैं, इस समय इस ट्रॉफी में उपस्थित। बहुत ही शांत क्रिकेट चलता हुआ, किस तरह का कोई यहाँ पर दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि रन जो बनाने हैं वो धीरे धीरे कम होता हुआ, नजदीक पहुंचता हुआ। 9 रनों की जरूरत अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए, और सिर्फ डबल और सिंगल से मुकाबले को जीतना चाहते हैं दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बड़ा लक्ष्य है नहीं, हम आसानी से इस मुकाबले को जीत लेंगे। कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, किस तरह का कोई परेशानी नहीं लेना चाहते। यहाँ अगला मुकाबले के लिए टॉस चलता हुआ माननीय श्री सुरेश जी के द्वारा। देखना होगा प्रांजल लॉजिस्टिक वर्सेस बड़ लॉजिस्टिक के बीच टॉस उड़ाने की प्रयास। अगली गेंद दाएं हाथ से हवा में उठा दिया है, उसके नीचे खिलाड़ी। देखना होगा कैच होता है या 6 रनों के लिए जाता है, परंतु कैच हो सकता था। आंखों पे रोशनी आई, 4 रन के लिए गेंद निकल गई और 4 रन। और इस समय टॉस जीता प्रांजल लॉजिस्टिक के कप्तान ने, और अगला मुकाबला खेला जाएगा प्रांजल वर्सेस भरत के बीच। मान्य श्री सुरेश भगत जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और प्रांजल लॉजिस्टिक के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया। मुकाबला जीतने की तरफ बढ़ता हुआ, सिर्फ जीत के लिए अब 5 रनों की जरूरत, 4 रनों की जरूरत, 23 रन बनाने हैं। 19 रन बन चुके हैं और बस एक चौके की जरूरत। अब यहाँ पर कुछ रहा नहीं है, परंतु क्रिकेट अनिश्चितता का खेल है, कहना बहुत ही मुश्किल होती है। और हमें याद है कि पिछला सीरीज खेला गया था उड़न के ग्राउंड पर नागांव में, जहां एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट का समापन हुआ था। फाइनल मुकाबला था, 3 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी और तीनों ही गेंदे डॉट डाला गया था। तो ये एक अच्छी बात है कि कभी कभी क्रिकेट में ऐसा होता है। अगली गेंद फ्लाइटेड लेग स्टंप्स के बाहर हवा में छोड़ता हुआ, परंतु हाथ से फिसलती हुई और निश्चित ही गेंद गई। उससे पहले 1 रन जरूर चुराए, 2 रन बनता हुआ यहाँ पर, एक वाइड के रूप में, एक छोर बदलने के क्रम में शायद। और इस तरह से अब बस सिर्फ 2 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक औपचारिकता, 2 रनों की जरूरत, और इस बार अच्छी गेंद लाइन ऑफ लेंथ के साथ डाला हुआ, तेज गति से परिवर्तन के तौर पर डाला गया गेंद। बल्लेबाज थोड़ा सा पीछे हटकर खेलने का प्रयास किए, परंतु सफल नहीं हो पाए। अब फिर से एक बार तैयारी इस ओवर में, तीसरा ओवर प्रगति पर। इस बार अक्रॉस द बॉल हुक करने का प्रयास सफल नहीं हो पाए। डॉट गेंदें लगातार डाली गई, यानी कि अभी भी जीतने के जो लक्ष्य है वो 2 रन है। और यहाँ पर आपको नेचुरली 2 रन बनाने होंगे, यहाँ की जीत लेना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई नियम नहीं रखी गई है। ओहो, इस बार पैट से आके टकराई, परंतु लेग स्टंप्स के बाहर, और खतरा हो सकता है रन आउट के रूप में। और इसी के साथ आउट, यानी कि एक सफलता यहाँ पर मिलता हुआ। 6 गेंदे और 2 रनों की जरूरत। अब एक अच्छा मुकाबला। धन्यवाद डीजे। तो निश्चित ही इस समय 6 गेंदे 2 रनों की जरूरत, और कभी कभी कसी हुई अगर गेंदबाजी की जाए तो ये 2 रन भी मुश्किलें हो जाती है, परंतु गेंदबाज उस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए। क्षेत्ररक्षकों को उस तरह का क्षेत्ररक्षण करना है। क्षेत्ररक्षण लगाने की जो एक तरीका होती है वो कहां पर लगाना है। विश्वजीत जैसे एक मोटा खिलाड़ी इनके टीम में है, एक अनुभव है, और निश्चित ही बड़े बड़े क्रिकेट मुकाबला खेल चुके हैं विश्वजीत। निश्चित ही उनके पास अनुभव होगा कि आप 6 गेंदे के ऊपर 2 रन अगर नहीं देना चाहते हो तो किस तरह कहां पर क्षेत्ररक्षण चाहिए, किस तरह की गेंदबाज चाहिए। इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गेंदबाज अजय। 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी भी मौजूद है। प्रथम क्रिकेटर, प्रथम श्रेणी में रवि शास्त्री, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में देखा जाए तो युवराज सिंह,
और निश्चित ही इस तरह के जो खिलाड़ी होते हैं वो लगातार 6 गेंदों पर 6 सिक्स लगाए, परंतु अभी तक 6 गेंदों के ऊपर 6 विकेट किसी भी गेंदबाज को नहीं मिली है। परंतु एक क्लब मैच में ऑस्ट्रेलिया में रिची रॉड्स ने इसी महीने पिछले महीने मैं कहूंगा निश्चित ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित किया। क्लब मैच था, 6 गेंदों के ऊपर 6 विकेट लिया उन्होंने, और ये अच्छी बात है। क्लब मेटली मैच होता था, अंतरराष्ट्रीय मुकाबला नहीं था। पहली गेंद अजय के द्वारा और इस 22 गेंद को खेलने का प्रयास वाइड के रूप में, और इस तरह से 1 रनों की जरूरत अब 5 गेंदों में। 6 गेंदों में वाइड गेंदें हुई तो निश्चित ही अभी सिर्फ 6 गेंदें और 1 रनों की जरूरत। अजय इस समय अपने गेंदबाजी छोर पर, एक अच्छा गेंदबाज अजय अपने लिए और अपनी टीम के लिए, परंतु इस समय चौथा ओवर लेकर आया है। कुछ जरूर राजनीति होगी अपनी टीमों में। इस समय हल्के हाथों से पैड पर आके टकराई और देखना होगा कि अब 5 गेंदे किस तरह से करने होंगे अजय। क्यों एक वाइड जरूर डाला अजय ने, 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिला, और यहां से मैं कहूंगा कि अभी तक का मुकाबला बराबरी पर रुकी हुई है। सिर्फ 1 रनों के लिए बल्लेबाज को जरूरत। बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा सा छोड़ दिया गया है, खाली है। शॉट कवर, शिलिमिड ऑफ। अगली गेंद अजय की, इस बार हवा में उठाया और वहां नीचे खिलाड़ी, और ये आउट किया। यानी यहां पर एक सफलता मिलता हुआ अजय को। प्रफुल्ल इस समय बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए, निश्चित ही एक बेहतर बल्लेबाज अपने टीम के लिए, परंतु इस समय 4 गेंदें शेष और 1 रनों की जरूरत। अजय ने इस समय एक सफलता अर्जित किया, और कभी कभी ऐसे मुकाबले हो जाते हैं कि अंतिम क्षणों में मुकाबला में आप हार जाते हो, क्योंकि आपको जीत के लिए चाहिए सिर्फ 2-3 रन और आपके पास 4-5 गेंद रहती हैं, परंतु आप इस मुसीबत में फंस जाते हो कि आपको रन बनाना मुश्किल हो जाती है। पीयूष ब्लास्टर्स के अगर सोनू सिंह यहाँ पर आए हो तो उनसे आग्रह कि एक बार हमसे जरूर संपर्क कर ले। इस समय तैयार अजय, और फुल टॉस गेंद बहुत ही बेहतरीन ड्राइव, पूरा सा पूरा गैप, 4 रनों के लिए सीबी चौका, और इसी के साथ जीत मिली। दोनों ही टीमों को हार्दिक अभिनंदन। और इस समय और सभी खिलाड़ियों से आग्रह कि सभी लाइनअप में आए, फील्डर से आग्रह कि लाइनअप में आएंगे। हमारे भाव मात्रे सर जी का ये सुबह से ही आप सभी से निवेदन, सभी टीमों के लिए एक सूचना कि जब मैदान से आते हो तो निश्चित ही लाइनअप में आए। डीजे नीलेश 500 रुपए का पुरस्कार लेके जाए। किशोर माने के द्वारा आपके लिए यहाँ पर 500 का पुरस्कार रखी गई है। और किशोर जी के द्वारा माननीय श्री चिलम सर जी के द्वारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार का पारितोषिक नीलेश के लिए tenniscricket.in से आग्रह की वो हमारे तरफ ध्यान और लक्ष्य रखे। और इस समय बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन नीलेश के द्वारा। हमारे स्कोरर मिस्टर दिगंबर पाटिल सर और सिद्धेश जी बता रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन विकेट उन्होंने, 1 ओवर में 4 विकेट लिया था और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी थी उनकी। धन्यवाद। अगला मुकाबला खेला जा रहा है फ्रांजल वर्सेस भारत। मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रण करूंगा मिस्टर डोमे सर जी को।
आग्रह करूंगा डीजे सर से, डीजे अगर आपके पास कुछ गुजराती गाना हो तो गुजराती सॉन्ग्स जरूर लगाए, डीजे से आग्रह। हाँ